मजाल मेरी मैं एक बार तो डाइवर्ट हो जाऊं, हो ही डाइवर्ट नहीं। मजाल कि मैं कभी भटकूं एक बार भी नहीं। लोग कहते हैं कि 16 वर्ष धोक्याचं 16 वर्ष धोक्याचं कहते हैं। मैं 16 साल की उम्र में अमेरिका में अकेली गई थी। मजाल कभी मैंने शराब को हाथ लगाया हो, मजाल मैंने कभी किसी लड़के को देखा हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये कैसे आता है? ये आता है बिहारों से आता है, ये आता है बिहार के संस्कार से, ये आता है अपने माता पिता से, मेरे गांव से। ठीक है, मैं कुछ कहूंगी, मैं कहूंगी बैठो तो आपको खड़ा होना है, मैं कहूंगी खड़े हो तो बैठना है। ठीक है, बैठिए। तो क्या करोगे? जब मैं कहूँ बैठते क्या करोगे? उल्टा करोगे ना? नहीं समझा? जब मैं कहूँ बैठिए तो आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो बैठिए आप लोग क्यों खड़े हो फिर? सब लोग हाँ जी बैठिए, सब लोग बैठिए। मैंने कहा ना बैठिए, नहीं बैठना। ठीक है, खड़े हो जाइए। युवा हूं भाई, हक है मेरा। ठीक है, बैठिए। देखा, ठीक से बैठिए, जरा खड़े हो जाइए। बड़ी माँ। हाँ, अगर किसी को कुछ आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, वो लोग इसमें हिस्सा ना लें, लेकिन बाकी से देख अगर हाथ पर काम कर रहे हैं, वंस अगेन सब लोग खड़े हो जाइए। अभी असली वाला, ठीक है, अभी उल्टी वाली पे असली वाला, सब लोग खड़े हो जाइए। फास्ट फास्ट, 3 2 1 स्टैंड अप, सिट, स्टैंड 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 स्टैंड, खड़े हो जाओ सब लोग, सब लोग। नहीं, महिलाओं को एक्सक्यूज नहीं, आप भी उठिए। आप लोग स्पेशल नहीं है, इक्वालिटी है यहाँ पर। सब लोग ठीक से। ये आगे क्यों बैठे हो? उन्हें क्या हो गया? चलो 10 मिनट में चलो। ओके, ठीक है, बैठिए। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल टाइमर लगा रही हूँ 10 मिनट का, इससे ऊपर मैं 1 मिनट नहीं बोलूंगी। मेरा टाइमर शुरू होता है अब। सबसे पहले मैं तहे दिल से स्पीकर के बजाय जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उन सभी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत मेहनत की इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। ये मेहनत क्यों की बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है। मेरे पापा पड़धन जी सुबह उठ के फ़ोन, दोपहर फ़ोन, शाम को फ़ोन। मेरी मम्मी, अरे फ़ोन से बगल हो जाओ, 9:30 बजे उनका फ़ोन। इतने सारे अनगिनत फ़ोन। और मैं जानती हूँ पापा इसमें अकेले नहीं, बहुत बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना दिन रात मेहनत एक करके इस प्रोग्राम को जो सफल किया है। मेरे ख्याल से आप लोग सही में युवा हैं, और इस युवा को, इस यौवन को हम सब सभी की ओर से आप सभी को सलाम। 9 मिनट बाकी मेरे। अच्छा, अभी जो टॉपिक दिया है, मेरे ख्याल से और मेरा पूरा विश्वास है कि सुबह से जो कुछ भी सब लोग बोले हैं, उन सभी के सामने मेरा अनुभव, मेरी उम्र मेरे ख्याल सबसे कम है, तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, एक है, मैं जो भी बोलूँगी, जो मैंने खुद महसूस किया है, देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, मैं वो सब बोलने वाली हूँ। तो विषय दिया है बुद्ध विहारों के संबंध में युवा युवती की अपेक्षा और उनके कर्तव्य। तो मुझे लगा जो मेरे पॉइंट्स मैं बोलूँगी, लेकिन कविता में मेरे सारे पॉइंट्स छीन ले तो मैं बोलूँ ही क्या, अब मैं वो सोच रही हूँ। लेकिन फिर भी सी, जब कहते हैं युवा, युवा ये नहीं होता कि खाली 18 साल से कुछ 50-60 साल तक, वो युवा नहीं होता। एज इज जस्ट अ नंबर। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग 30-40 साल में फिटनेस ज्वाइन करके दे मेक उसको 6 एब्स बनाते हैं, पूरा फिगर में आते हैं वो लोग। देखा है कभी? सुना है कभी आप लोगों ने? कुछ लोग बिजनेस 40 साल में शुरू करते हैं, 50 में दे आर सेटल्ड लाइक एनीथिंग, राइट? तो ये जो युवा है वो खाली एक नंबर है। युवा हर कोई इंसान वो है जिसके मन में जज्बा है, जुनून है, कुछ कर दिखाने की ताकत है, वो सब युवा है, वो सब युवा है। एज इज जस्ट अ नंबर। कुछ लोग 25 साल के बूढ़े हो सकते हैं, कुछ लोग 70 साल के भी बिल्कुल एक
तरुण लड़का फिर लड़की हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हम सब वैसे ही हैं। अच्छा, बिहार में युवक क्यों नहीं आते, इसका मुझे ज़्यादा खींचने की आदत नहीं है प्रॉब्लम्स को। मैं फटाफट चार आर्य सत्य के बारे में आई विल टेक दैट मेथोडोलॉजी कि जग में दुख है, दुख में कारण है, दुख का मार्ग है, और बुद्ध का मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। तो मैं उसी को चलते बताती हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम है कि युवक बिहार में नहीं आते हैं, सही बात है। अब क्यों नहीं आते देखिए, मैम ने आधे पॉइंट्स तो कवर कर ही चुके हैं, लेकिन उसके अलावा मैं ये भी समझती हूँ कि कई बार प्रॉब्लम्स युवा की ये हैं कि हमारी उम्र 18 से कुछ अभी 30, 35, 40 साल तक हमारे सवाल क्या हैं? हमारा सवाल है कि हमें नौकरी दे, हमें कुछ मार्गदर्शन दिया जाए व्यवसाय के बारे में। हमारे सवाल है कि हमें कुछ आप ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ की आप हमारी कुछ मदद कर पाए, हम आपकी कुछ मदद कर पाए। बिल्कुल सही है कि धम्मा, भगवान बुद्ध का धम्मा जो है उसमें सभी रास्ते हैं, सभी मार्ग है, लेकिन वो थ्योरेटिकल है। हमें प्रैक्टिकल मार्ग चाहिए, राइट। मध्य मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन वो मार्ग अच्छा कब बनेगा? जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई आता है, जैसे कि मैं आती हूँ, मैं एकदम अच्छी क्वालिफाइड लड़की हूँ, लेकिन मुझे चाहिए एक अच्छा खासा जॉब, तो आप मुझे कहें कि नहीं आप बैठो, आप कृष्ण पंचल गाओ, आपके मार्ग का प्रश्न का हल निकल जाएगा। क्या ये बात प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है। तो युवा को चाहिए कि प्रैक्टिकल सवाल के प्रैक्टिकल जवाब मिले, तब वहाँ से कुछ कनेक्शन। देखो, जब तक इंसान का कनेक्शन नहीं बनता इंसानों के साथ, इंसान वो काम नहीं करता है। क्यों करेगा बताओ ना। अगर बात करें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों की, सब कुछ हो गया उनका, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब हो, अभी क्या करना बाकी है? अभी तो समाज कार्य करना बाकी है। लेकिन युवा की समस्याएं कुछ और हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें बहुत ही गहन तरीके से सोचना होगा। दूसरी बात, मैं थोड़ा सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक, इन चारों विषय के बारे में युवाओं की समस्या, उनके हल बोलने वाली हूँ। मेरे पास 4.5 मिनट बाकी हैं, और ठीक है। उसके बाद मुझे लगता ये है कि मैं अभी टीचर स्कूल में हूँ, और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर, स्लम के बच्चे तो होते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से क्लास में बर्ताव करते हैं ना, मतलब वो लगता ही नहीं कि वो इंसान होता है, कहाँ से हैवान उठ के आ गया हो। ये हैवान जब बहुत ही बुरा इस्तेमाल करने का, लेकिन ट्रस्ट में वो ऐसे ही बर्ताव करते हैं। लेकिन बात देखिए, इस स्कूल में ज़्यादातर बच्चे, मैं कहूँ कम से कम 70-80% जो बच्चे हैं वो मुस्लिम हैं। अभी मंडे टू थर्सडे वो कभी आए ना आए वो उनकी मर्जी, लेकिन जब शुक्रवार आए, दीदी हमें आज जाना, आज हमारा अंजुमन है, दीदी हम तो अगले महीने आएंगे, हमारा रोज़ा है, दीदी ऐसा। तो मैं सोची कि ये क्या मतलब है? आपको शिक्षा का प्राथमिकता समझ में नहीं आता है क्या? दीदी नहीं, हमें वो करना ही पड़ता है। क्या बौद्धों के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो कहेगी नहीं, मैं नहीं आऊँगा तो नहीं होगा? क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? क्यों नहीं है? ये सवाल सबसे बड़ा अभी मैं स्कूल में देख रही हूँ अपने बच्चों से। वैसे ही जब मैं अभी 4 साल पहले इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए गई थी, तो मैं जाती थी हर एक रविवार को चर्च में जाके। इतना ही बड़ा चर्च होगा। इस चर्च में देखिए, यहाँ तक स्टेज होता है, यहाँ पे जो भी उनके फादर वगैरह वो यहाँ पे होते हैं। इस सेक्शन में मान लो सब जो 40-50 तक के लोग हैं वो यहाँ बैठेंगे। इसी चर्च में उस साइड में बच्चों के लिए एक अलग सा प्रोग्राम, मतलब उनके लिए कुछ गेम्स होंगे, उस साइड कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम, उस साइड कुछ ड्रामा का प्रोग्राम। तब मैंने सोचा, ओ ये लोग चर्च में क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज है। क्या हमारे पास है? तो यही उसका हल है कि हमें हमारे विहारों को थोड़ा और ब्रॉड करना होगा। ठीक है, ये मुझे लगा। उसके बाद आध्यात्मिक शैक्षणिक की बात करें तो आई थिंक अभी तो काफ़ी हो रहा है। लाइब्रेरीज आ रही हैं, किताबें आ रही हैं, रीडिंग हॉल्स आ रहे हैं। इसी का थोड़ा हमें और
व्याप करना होगा जिससे कि और लोग इसमें आ सके, इसका फ़ायदा उठा सकें। सम्राट अशोक जब वो राजा थे, उन्होंने अनेक स्तूप तो बनाए ही, उसके अलावा उन्होंने कई सारे विहार बनाए। अच्छा, वो विहार, उनका काम ये था व्यापार करना। ये मान लो किसी ने शक्कर ला दी, लेना बेचना, किसी ने कुछ धान्य ला दिए, वो बेचना और खरीदना। तो मेरा ख्याल है हम सम्राट अशोक का वो मॉडल लेकर आज भी विहारों को एक ट्रेडिंग सेंटर बना सकते हैं, यानी कि जहाँ पर एक्चुअली में कुछ आर्थिक लेन देन हो रहा होगा। मेरे पास 1.5 मिनट बाकी है, थोड़ा 5 मिनट ले लूँ और? ठीक है, कम लेती हूँ, 3-4 मिनट लेती हूँ। मेरा 1.5 मिनट बाकी है, 3-4 मिनट्स मोर। हाँ, अच्छा, उसके बाद हाँ देखिए, ये जो है ना युवा ना, ये बहुत ही वेग शब्द है। युवा मतलब ऐसे नहीं होता कि हाँ आज मैं 18 साल की हो गई तो मैं युवा बन गई, ऐसा होता है क्या? क्लिक किया तो युवा, क्लिक किया तो बूढ़ा, ऐसा होता है क्या? No, it does not work that way. It starts every single day of your life. जब मैं छोटी थी, मतलब शायद 3-4 साल की भी थी, नहीं पता नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे घर में उन्होंने मुझे सिखाया त्रिशूल पंचशील। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे सामने दिया भगवान बुद्ध पूजा पाठ, मैंने वो खुद पढ़े। मैं पूरे इंडिया में पली बड़ी हूँ, हिंगोली में मैं बड़ी हुई हूँ। हिंगोली में हमारे विहार, वहाँ जाके मुझे कुछ समझा था ही नहीं, लेकिन फिर मम्मी कहती चलो चलो चलो। मैंने कम से कम हर महीने, हर साल विहार में जाके अपने वर्षावास के वक्त मैंने हर एक दिन सुना है ग्रंथ। मुझे कुछ समझता बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं गई हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे लेके गई है। उसी तरह जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मैं कुछ 13-14 साल की हुई, तब मैंने पूरा बुद्ध पूजा पाठ, मैंने खाली उसको पठन नहीं किया, मैंने उसके मराठी के अर्थ समझे, और तब से मैंने बुद्धिज्म को सही में समझना क्या होता है, मैंने वो समझा। मेरा ख्याल है ब्लाइंडली कोई आपको फॉलो नहीं करता है, आपको उसका अर्थ समझे, आप ये क्यों कर रहे हैं समझे, तब देखना। सॉरी मेरा टाइम हो गया, जस्ट 1 मिनट, बस 2-3 मिनट और। किसी चीज़ का क्यों समझना, जब समझते हैं ना, कहते कि बच्चे होते हैं उसको हाथ मत लगाओ, हाथ लगाएगा वो, जब हाथ लगाएगा, जब तक उस आप क्यों का जवाब नहीं दोगे तब तक वो करता ही रहेगा। मेरी उम्र 13-14 और 16-17, मेरे नाना जी मुझे लेके, मैंने कई सारी शादियाँ मेरे गांव में लगवाई हैं। उम्र क्या है मेरी? 16-17 साल। मैं और थोड़ी बड़ी होती हूँ, मैं 19 साल को जाती हूँ, मैं 20 साल को जाती हूँ। फिर रेंज हिल्स बुद्ध विहार शताब्दी में मैंने सोची मेरी उम्र क्या है उस वक्त, 17-18 साल, और मैं किसको सुन रही हूँ? मैं सोनम निसर को सुन रही हूँ। मैं ये जो दिग्गज लोग मेरे सामने थे, मैं उनके मैं भाष्य सुन रही हूँ। और अभिधम्मा पिटक, त्रिपिटक तो है ही, लेकिन अभिधम्मा का पहला ज्ञान मुझे एक म्यांमार के भक्त जी देते हैं, जिनका नाम है अशीत कुसला। आप में से शायद कोई उनको जानते भी होंगे। फिर देखिए मेरी उम्र हो रही है कुछ 22-23-24 साल। अब मैं जाती हूँ यूके पढ़ाई के लिए। मजाल मेरी, मैं एक बार तो डाइवर्ट हो जाऊँ, हो ही डाइवर्ट नहीं। मजाल कि मैं कभी भटकूँ एक बार भी नहीं। लोग कहते हैं कि 16 वर्ष धोक्याचं, 16 वर्ष धोक्याचं कहते हैं। मैं 16 साल की उम्र में अमेरिका में अकेली गई थी। मजाल कभी मैंने शराब को हाथ लगाया हो, मजाल मैंने कभी किसी लड़के को देखा हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये कैसे आता है? ये आता है विहारों से आता है, ये आता है विहार के संस्कार से, ये आता है अपने माता पिता से, मेरे गांव से। मैं तो इतनी लकी, मैं क्या कहूँ। मेरा गांव मतलब मेरा परिवार मेरा गांव है। मेरी दादियों को सुनती हूँ मैं, मेरे दादा को सुनती थी, अभी तो कार में सभी गुजर चुके हैं, और मेरी चाची, मैं सभी, मतलब कहते हैं ना बिहार क्या होता है, बिहार इज़ अ फैमिली। इफ़ यू सी इट इज़ रियली अ बिग फैमिली। ओके, टाइम ज़्यादा हो रहा है और पूर्ण विवरण देने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, तो मैंने देखा, हाँ क्लास की बात करके रुक जाती हूँ मैं। ध्यान, ठीक है, प्रवचन देना भी उतना ही जरूरी है। मैं समझती हूँ कि प्रवचन से बहुत बातें समझ में आती हैं। अगर आप लोगों ने विपश्यना की हो तो विपश्यना करना एक बात होती है, लेकिन जब शाम को अनंत पुण्यमय, अनंत गुणमय, जब गुरु जी का ये
वाक्य आपके कानों पर आता है, तब जिस तरह से गुरुजी ने वो सिखाया है धम्म ज्ञान क्या होता है, समझ क्या होती है, चेतना क्या होती है, बस वहीं से सारे राज खुल जाते हैं। और मेरा बेल संभला ठीक है, बस यही जाते बस एक ही बात कहती हूँ कि हम सभी की जिम्मेदारी है, हम छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हम सभी का इसमें बहुत 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 अहम भूमिका है। और आशा करती हूँ कि अगर आपने मेरे इस विचार से 2-3 बातें भी ली तो मैं बहुत बहुत यशस्वी रहूँगी, ऐसा मैं मानती हूँ। जय भीम।